और यहाँ तक कि मैथ से जो बीमार बच्चे हैं उनको मैं इलाज करता हूँ। नमस्कार, चंजित यादव ब्लॉग्स आप देख रहे हैं। मैं चंजित आपके साथ। बीते दिनों से जो छात्र का फोटो वायरल हो रहा है, जिनको शिक्षा मंत्री के द्वारा पुरस्कृत किया गया है, आज नालंदा पब्लिक स्कूल को उस छात्र से मिलवाने का प्रयास करते हैं और उनसे जानने का प्रयास करेंगे कि किस तरह वो सफलता हासिल किए और कैसे उन्हें सम्मानित किया गया शिक्षा मंत्री के द्वारा। क्या नाम हुआ आपका? गुलशन कुमार। शिक्षा मंत्री जी ने जो आपको पुरस्कृत किए हैं, जो फोटो आप तेज़ी से वायरल हो रहा है, कैसे आप हासिल किए हैं इतना बड़ा पद जिससे आपको शिक्षा मंत्री से मिलने का मौका मिला? इसमें यह रामानुजन श्रीनिवास पे एक मैथमेटिक प्रतियोगिता एग्ज़ाम दिए थे, जिसमें मेरा डिस्ट्रिक्ट रैंक 1 आया। जी, किस विषय का एग्ज़ाम था? मैथ का। मैथ का। यस। तो इतना बड़ा सफलता में आप श्रेय किसका देना चाहेंगे? हमारे नालंदा इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस कैंपस को देते हैं और अपने माता पिता के श्रेय देता हूँ। ये स्कूल कहाँ चलती है? नदरपुर, डूबी गया, बिहार। आप इस विषय का जो आप मैथ में प्रतियोगिता में जो इतना बड़ा सफलता हासिल किए हैं, इसका शिक्षक कौन थे आपके स्कूल में? विजय सर मैथ पढ़ाते थे। शुरू से मैथ विजय सर से ही पढ़े थे। कब से पढ़ाई कर रहे हैं इस स्कूल में आप? 1 क्लास से। कौन क्लास तक पढ़े हैं? 11th क्लास तक अभी पढ़ ही रहे हैं। सुनने को मिला है कि मैट्रिक एग्जाम में भी आपने बेहतर प्रदर्शन किया, तो कितना परसेंट था आपका? 88.4 था मेरा, 442 मार्क। तो क्या कहना चाहेंगे आप इस स्कूल के बारे में, जहाँ से आपको इतना बड़ा कामयाबी हासिल हुआ है? हम यही कहना चाहेंगे कि अपने जो छोटे छोटे स्टूडेंट हैं वो पढ़ाने के लिए नालंदा इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस भेजें, क्योंकि यहाँ की पढ़ाई सबसे बेहतर होती है। इस टॉपिक वाइज टॉपिक पढ़ाई होता है यहाँ पे। कौन है प्रिंसिपल यहाँ का? प्रिंसिपल अर्जुन सर हैं, डायरेक्टर विजय सर। और कोई कभी कंपटीशन का एग्ज़ाम दिए हैं? यस, हम 10th पर थे, पॉलिटेक्निक का एग्ज़ाम दिए थे, जिसमें मेरा रैंक 1482 आया था ऑल बिहार में, लेकिन कैटेगरी वाइज आया था 656 था मेरा रैंक कैटेगरी वाइज, जिसमें मेरा ब्रांच सिविल इंजीनियरिंग है। गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक टेकारे गया से डिप्लोमा कर रहे हैं हम। मतलब उसमें भी आपको सफलता मिली? तो अभी आप वर्तमान में पढ़ाई कहाँ कर रहे हैं? गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक टेकारी गया। आइए जानने का प्रयास करते हैं नालंदा पब्लिक स्कूल के प्रिंसिपल से, जिनके बदौलत, जिनके मार्गदर्शन से आज ये बच्चा इतना बड़ा मुकाम हासिल किया है। क्या नाम है सर आपका? अर्जुन कुमार। तो ये बच्चा जो आपके स्कूल से बेसिक का ज्ञान लेके इतना बड़ा सफलता हासिल किया है, उसके बारे में आप क्या सजेशन देना चाहेंगे गार्जियन को? बस कहना यही चाहेंगे कि देखिए, लोग का भ्रम होता है कि जो पढ़ाई शहर में मिलते हैं, बड़े बड़े स्कूलों कोचिंगों में मिलते हैं, वो गांव में संभव नहीं है। लेकिन हम ये कहना चाहते हैं कि गांव में भी हर चीज़ संभव है, क्योंकि गांव के जो बच्चे मेहनती होते हैं शायद शहर के नहीं होते हैं। शहर में इधर उधर वह रह करके कई तरह के अभद्रता के साथ और माने डिस्कनेक्ट हो जाते हैं पढ़ाई से। लेकिन गांव में जो है, जितना मेहनत करने वाले बच्चे होते हैं वो और शहर में नहीं मिलेंगे। अभी देखा जाए तो बड़े बड़े ओहदे पर गए, वो सब ग्रामीण क्षेत्र से ही निकल के आए। आज इस विद्यालय का 15 साल हो गया, यानी इस नालंदा पब्लिक स्कूल का 15 साल हो गया है। और 15 साल में ना जाने कितने ऐसे बच्चे हैं यहाँ से निकल करके अच्छे अच्छे ओहदे प्राप्त किए हैं। कुछ तो दरोगा बन गए हैं, कुछ इंजीनियरिंग बन गए हैं, उसके बाद बिहार पुलिस बन गए हैं। इसके साथ साथ ना जाने कितनी UPSC BPSC का एग्ज़ाम निकाल रहे हैं। तो इस तरीक़ा से ना जाने कितने ओहदे पर और कितने अभी तैयारी में अभी लगे हुए हैं। मैं इस चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं कि जो अभी भी ये सोच रहे हैं कि मुझे कहीं ना कहीं अच्छे जगह पे पहुंचना है, कहीं ना कहीं अच्छे जगह पे जाना है, उनको भी मैं स्वागत करता हूं कि आए, नामांकन कराए इस संस्थान में, और निश्चित है उन्हें सफलता मिलेगी, क्योंकि सफलता के लिए कोई संसाधन का मोहताज नहीं होता है। थैंक यू सर। आइए और मिलाने का प्रयास करते हैं मैथ के शिक्षक से, जिनके बदौलत ये मैथ में इतना बड़ा मुकाम हासिल किया है। उनसे कुछ जानने का प्रयास करते हैं। क्या नाम हुआ सर आपका? विजय कुमार। तो इस बच्चा मैथ के प्रतियोगिता में इतना बड़ा मुकाम हासिल किया, तो क्या श्रेय देते हैं सर कि आप कैसे पढ़ाएं इस बच्चा को कि इतना बड़ा मुकाम हासिल किया? मैथ कोई रटने का चीज़ नहीं है। इसका पढ़ाई जो होता है वो कॉन्सेप्ट के द्वारा होता है। और बच्चों को किसी भी टॉपिक का कॉन्सेप्ट अगर दिया जाए तो स्वयं जो है से किसी भी क्वेश्चन को वो सोल्व कर सकता है। यदि हम सिर्फ उसको रटवाने का काम करेंगे तो वो जो है सोल्व नहीं कर पाएगा। इसलिए उसको डीपली कॉन्सेप्ट बताया जाता है, उसको बेसिक बताया जाता है। अगर बेसिक स्ट्रॉन्ग है और कोई भी टीचर उसको कॉन्सेप्ट अगर बता दिया तो निश्चित पूर्वक है कि वो बच्चा जो है वो सफल होगा और सारी समस्याओं का समाधान करेगा और अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है। जो बच्चा मैथ में कमज़ोर है, उनको आप क्या सजेशन देना चाहेंगे? उनको मैथ समझ में नहीं आता है, अगर वो स्कूल में आए तो उनको कैसे व्यवस्था दिया जाए कि वो मैथ समझ में आ जाए उसको?
अभी तक मैं 2010 से पढ़ा रहा हूँ जी और इसमें बहुत प्रकार के बच्चे को मैंने सामना किया है, जो कमज़ोर से कमज़ोर बच्चा हो, तेज़ से तेज़ बच्चा हो। लेकिन मैं इस प्रकार का कॉन्सेप्ट के अनुसार पढ़ाता हूँ कि कमज़ोर से कमज़ोर बच्चा का भी सेटिंग हो जाता है और जो उच्च लेवल के बच्चे हैं उनका भी किसी प्रकार कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। और मैं बहुत पहले भी बोला था कि यदि कोई भी अगर मैथ से किसी को डर लगता है तो डरने की आवश्यकता नहीं। यदि आपको डर लग रहा है मैथ से किसी भी विद्यार्थी को, तो मैं सजेशन देना चाहता हूँ, यदि एक बार हमसे मैथ पढ़ के देखिए, आपको डर खत्म हो जाएगा। और यहाँ तक कि मैथ से जो बीमार बच्चे हैं उनको मैं इलाज करता हूँ, अर्थात दवाई नहीं करता हूँ, लेकिन उनको बेसिक कॉन्सेप्ट के द्वारा समझा के बहुत आसान तरीक़ा से ईजी वे में समझाता हूँ। और पहले इस क्षेत्र में मैथ से लोग काफ़ी डरते थे, लेकिन आज मैथ से डरने की कोई बात नहीं है, क्योंकि मैं उनका बहुत ही अच्छे तरीक़ा से समझाने का प्रयास करता हूँ ताकि वो सही समस्याओं का वो समाधान कर सके। इस स्कूल में एक अतिथि शिक्षक भी आए हुए हैं जो इन बच्चा को इस मुकाम पर हासिल होते देख इन्हें पुरस्कृत किए हैं। आइए उनसे मिलाने का प्रयास करते हैं। क्या नाम हुआ सर आपका? रामचंद्र प्रसाद यादव। क्या देखते हैं सर इस स्कूल के बारे में, आप जो इतना दूर से आप यहाँ पे इन बच्चों को पुरस्कृत करने आए हैं? इस विद्यालय से मेरा दिली लगाव है, अपनत्व है और पिछले 10-12 वर्षों से मैं लगातार जब फुर्सत में रहता हूँ तो विद्यालय में ज़रूर पहुँचता हूँ, चाहे वह रविवार का दिन हो या कोई छुट्टी का दिन हो। मैं तो यही कहूँगा इस बच्चा से कि नन्हा पौधा बनता पेड़, सुख तब संपदा देता ढेर। और कभी गरीबी से मत घबराना, गरीबी बाधक नहीं है बल्कि हमको और प्रेरित करता है कि संघर्ष करके आगे बढ़ेंगे। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगले वीडियो में।